तो आज हम रत्नत्रय का उच्चारण देखेंगे। साधना रत्नत्रयी की, विनय नत हो मैं करूं। एक लय हो एक रस हो, भाव तन्मयता वरूं। ज्ञान दर्शन चरण की, पावन त्रिवेणी में नहा। देव मैं निर्मल बनूं, यह स्वप्न मानस में रहा। प्राप्त सम्यक ज्ञान मुझको, और दर्शन भी मिला। आचरण का सुमन सुंदर, हृदय वनिका में खिला। रत्नत्रय, जैसा मैंने अभी आपको वंदन पाठ का अर्थ समझाया तभी बताया था। रत्नत्रय यानी 3 रत्न होते हैं। अब इसमें देवगुरु धर्म भी कहा जाता है, उत्पाद व्यय द्रव्य, ये त्रिपदी भी समझी जा सकती है। पर यहाँ पर रत्नत्रय में समझा जा रहा है ज्ञान, दर्शन और चारित्र को। 3 रत्न हैं, ज्ञान, दर्शन और चारित्र। और हमारे जो व्रत और अतिचार जो है उसमें भी आप देखेंगे ज्ञान, दर्शन और चारित्र के अतिचारों का उल्लेख हुआ है। तो उन्हीं के अतिचारों की हम यहाँ पर तत्समिच्छामि दुक्कडम लेते हैं। हाँ, मैं आपको बीच में तत्समिच्छामि दुक्कडम का अर्थ बताते बताते आगे और कहीं चली गई। तो तत्समिच्छामि दुक्कडम का अर्थ तो मैंने बता दिया था उस समय पे, पर तत्समिच्छामि दुक्कडम का शब्द आपको कहाँ पे प्रयोग करना है। हम देखते हैं जब संवत्सरी के बाद सामूहिक क्षमा याचना होती है, तब भी बहुत सारे लोग तत्समिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम शब्द का प्रयोग करते हैं। जबकि इस शब्द का प्रयोग हमको सामूहिक क्षमा याचना के समय पे नहीं करना है। सामूहिक क्षमा याचना के समय पे हमें सिर्फ खमत खामणा का प्रयोग करना है। खमत खामना शब्द का प्रयोग करना है। आपको जिससे भी आप खमत खामना कर रहे हो उससे आपको कहना है, जाने अनजाने में वर्ष भर में अगर मुझसे कोई भी अविनय, आशातना, कोई गलती हुई है, कोई भूल हुई है, तो मैं हाथ जोड़ के बारंबार आपसे खमत खामना करता हूँ। यहाँ पर आपको मिच्छामि दुक्कडम शब्द का प्रयोग नहीं करना है। मिच्छामि दुक्कडम का शब्द का प्रयोग तो उसी समय, जैसे आपसे कोई पाप हो गया, आपने तभी उसका मिच्छामि दुक्कडम, उस समय जो लगे उन पापों का मिथ्या होने का आपने वहां पे आपने प्रार्थना कर ली या इच्छा कर ली। खमत खामना शब्द का अर्थ आप समझेंगे, खमत खामना यानी मैं खम रही हूँ, मैं आपसे क्षमा मांग रही हूँ, और खामना यानी आपको क्षमा दे भी रही हूँ। तो उन्होंने हम मुझसे माफी मांगी या नहीं मांगी, लेकिन मैंने उनको क्षमा दे दी, क्योंकि क्षमा वीरों का आभूषण है। और क्षमा वही देता है जो वीर होता है, जो शूर होता है। इसके लिए हम सामने से क्षमा कर देते हैं जीवों को, ताकि वैरों की गांठ बंधे नहीं। जब भी वैर की गांठ बंधती है तो धीरे धीरे करते वो निकाचित कर्म में परिवर्तित हो जाते हैं, और उनको भोगे बिना छुटकारा नहीं होता है। इसलिए वे कर्म निकाचित न बने, इसलिए हमको क्षमा देना भी है और क्षमा ले भी लेना है। सामने वाला न भी करे, लेकिन हम क्षमा दे के अपने मन से वैर की गांठ को खोल दे, वैर की ग्रंथि को खोल दे, जिससे कि हमारे तो कम से कम निकाचित कर्म न बंधे। सामने वाले के भाव उसके पास है, वो अपने मन में अगर आपके प्रति वैर रखता है तो उसका नुकसान है। पर आप अगर उसको क्षमा कर देते हो तो आपकी ओर से आपकी ग्रंथि खुल गई है वैर की, आपके वो कर्म निकाचित नहीं बंधेंगे। तो तत्समिच्छामि दुक्कडम हमने कर लिया, खमत खामना शब्द का भी अर्थ समझ लिया। अब रत्नत्रय यानी ज्ञान, दर्शन, चारित्र की हम यहाँ पर सबसे पहले उसका जो पैराग्राफ है उसको अर्थ समझेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, साधना रत्नत्रयी की, मैं रत्नत्रयी की साधना कर रही हूँ विनय नत होकर, यानी विनम्र भाव से प्रणत होकर मैं रत्नत्रयी की साधना कर रही हूँ। अब हम पूरी तरह से रत्नत्रयी की आराधना नहीं कर पाते हैं, पर प्रतिक्रमण करते समय हम भी आंशिक रूप में ज्ञान, दर्शन और चारित्र की आराधना कर रहे होते हैं, इसलिए हम इन शब्दों का उच्चारण करते हैं। अब एक लय हो एक रस हो, यानी यहाँ पर मैं बोल रही हूँ और मेरा भाव भी उसके साथ जुड़े, तो मेरे बोलना और मेरा जो अर्थ है, मैं जो क्रिया कर रही हूँ, उन दोनों में तादाद में आ जाए, दोनों एक हो जाए, एक मेक हो जाए। जैसे दूध और पानी एक दूसरे में मिल जाते हैं, वैसा मेरा एक लय हो जाए, एक रस हो जाए, और मेरे भाव भी उसमें तन्मय बन जाए, तो मुझे जो उसका रिजल्ट मिलना है, इफेक्ट आना है, वो आएगा। अब ज्ञान, दर्शन, चरण की, पावन त्रिवेणी में नहा। त्रिवेणी यानी 3 नदियों का संगम होता है, तो यहाँ पर भी 3 रत्नों का संगम हुआ है, ज्ञान, दर्शन और चारित्र का संगम हुआ है। और हम प्रार्थना कर रहे हैं सिद्ध भगवान से या अरहंतों से कि मैं निर्मल बनूं, यह स्वप्न मेरे मानस में है। इसीलिए मैं ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना कर रही हूँ। मुझे निर्मल बनना है, मुझे जो भी पाप कर्म लगे हैं उनसे मुझे
निवृत्त होना है, उनसे मुझे शुद्ध होना है, तो मैं निर्मल बन जाऊँगी। ये स्वप्न मेरे मानस में है और इस स्वप्न को लेकर ही मैं प्रतिक्रमण करने के लिए प्रवृत्त हुई हूँ। मुझे सम्यक ज्ञान भी है, मुझे सम्यक दर्शन भी मिला है और साथ ही मैं आचरण करके अपने हृदय में मैं ज्ञान दर्शन चारित्र का सुमन यानी फूल खिलेंगे मेरे जीवन में ज्ञान दर्शन चारित्र रूपी आराधना से। और धीरे धीरे इस प्रकार ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना करते करते मैं अपने चरम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकूंगी। तो मेरा आचरण भी सुंदर हो जाएगा, मेरा दर्शन भी सम्यक हो जाएगा और ज्ञान भी मुझे सम्यक हो जाएगा। तो सबसे पहले सम्यक दर्शन आता है किसी भी श्रावक के जीवन में। ज्ञान दर्शन चारित्र ये ऑर्डर है, पर जब आता है तो सबसे पहले सम्यक तो प्राप्त होता है, सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, उसके बाद ज्ञान आता है और फिर उसके बाद आचरण में हम लाते हैं कोई भी क्रिया को। तो जब तक ये तीनों ही क्रियाओं का संगम नहीं होगा, तीनों ही क्रियाएं नहीं मिलती हैं, तब तक हम अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सिर्फ दर्शन या सिर्फ ज्ञान या सिर्फ चारित्र से कुछ नहीं होने वाला है, ये तीनों ही क्रियाएं होनी चाहिए। आचार्य उमा स्वाति ने तत्वार्थ सूत्र में कहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी रत्नत्रयी मोक्ष पथ है। यानी सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र ये तीनों मिलकर ही मोक्ष का मार्ग बन सकता है और हमें मोक्ष दिला सकते हैं। अकेला कुछ भी नहीं, एक सिर्फ अकेले की आराधना हो ही नहीं सकती है, क्योंकि दर्शन आएगा उसके बाद ज्ञान आएगा ही, और दर्शन और ज्ञान अगर हैं तो साथ में आचरण होगा तो ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहीं कहीं पर आगमों में 4 मार्ग भी बताए गए हैं, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र और तप, ये 4 मार्ग बताए गए हैं। तो तप जो है वो चारित्र के अंतर्गत ही आता है। तो जब 3 मार्ग बताए जाते हैं तो तप को चारित्र के अंतर्गत लिया जाता है। अगर तप को अलग करने का सोचा जाता है तब उसको अलग से तप, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र तप, इस प्रकार से चतुरंगी मार्ग बता दिया जाता है। पर चतुरंगी बोलो या 3 रंगी बोलो, मार्ग वही है, ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना करनी है।